नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन एकचित्त होकर पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? पढ़ाई के समय ही हमें बहुत सी बातें इसके ताने, उसकी बातें, इसकी शिकायतें, इसका ये वो दुनिया समाज का सब कुछ हमें पढ़ाई में ही क्यों याद आता है? तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर, अर्थात हम लोगों को इस युक्ति को उल्टा करके आज हमको देखना है, क्योंकि यदि हमारा मन खाली रहेगा तो ही हम उसमें अच्छी बातों को संग्रहित कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमारा मन भरा हुआ है पहले से ही तो हम सबकी बातों को सोच सोच कर पढ़ाई के समय एक चित होकर नहीं पढ़ पाएंगे और अपने मन को एक चित होकर नहीं लगा पाएंगे। अर्थात हमें दिमाग को खाली करना होगा उन सब बातों से जो कि हमें किसी के आस पड़ोस के कोई लोग होते हैं या जो किसी जाने अनजाने में हमसे जुड़े होते हैं, उनकी बातों को हमको इग्नोर करना है, दिमाग से बिल्कुल हटा देना है। आप कोई भी कार्य करिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई आपका लक्ष्य है, आप उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने मन को, जो दिमाग को है वो खाली करके रखना होगा। यदि आप खाली दिमाग से पढ़ाई करते हैं तो आपके मन में वही बातें आएंगी जो आप अच्छी-अच्छी बातें सोचेंगे। क्योंकि हमारा मन क्या होता है, हमारा दिमाग ऐसा है कि कोई भी एक गलत बात यदि हम एक बार सोचते हैं, 2 बार सोचते हैं, तो अंदर से ऐसा लगने लगता है कि दिमाग हमारा हमारी ओर संकेत करता है कि इनको ये सब चीज़ें पसंद है, तो इनके पास यही चीज़ें भेजी जानी चाहिए। अर्थात हमको हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ों को सोचना है। पढ़ाई से संबंधित आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको सोचने के लिए जब भी आप कोई कार्य करें, तो आपको सोचने के लिए अपने दिमाग को खाली करके रखना होगा, तभी आप नई बातों को उसमें डाल पाएँगे। क्योंकि ये कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि आज हम इसमें भर जाएगा, तो कल हम उसको डिलीट कर देंगे। इसलिए आपको अपने आप को खुद ही स्वच्छ बनाए रखना है। बहुत से लोग होते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, पर वो जानबूझकर हमारी ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? हमसे जलते हुए लोग होते हैं जो ख़ासकर किसी न किसी कारण से हमसे जुड़े रहते हैं। भले ही हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी में कड़वाहट पैदा कर सकें, अर्थात हमको अच्छे से खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को हमें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटाना है, चाहे वो आपके लिए अच्छा कहने वाले हों और चाहे आपके लिए बुरा कहने वाले हों, लेकिन आपको उनकी बातों को एक बार ज़रूर गौर करना है, क्योंकि आपको भगवान ने दिमाग दिया है, तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए मेरे अनुभव के अनुसार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई आपका हित करने वाला भी है और वो आपके लिए कह रहा है कि ये बात सही है, तो आपको डायरेक्ट उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो दिमाग है, आप सोचिए कि क्या ये बात सही है? यदि सही है तो ही उस पर अमल कीजिए, वरना आप उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। अपने दिमाग में बार-बार उस बातों को लाइए ही मत, क्योंकि आप यदि किसी और की बातों को बार-बार मन में लाएँगे, तो आप पढ़ाई के लिए एकचित्त होकर नहीं पढ़ पाएँगे। मेरे अनुसार तो यदि आप मेरी माने तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दीजिए। चाहे वो आपसे रिलेशन रखते हों या फिर आपसे रिश्तेदार हों या फिर आपके आस-पड़ोस के हों, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि किसी की कही हुई बातों से हमें कोई फ़र्क ना पड़े। जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब तक हमें किसी की भी कोई बातों को नहीं सुनना है। अर्थात हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने आप को एकचित्त करिए, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करिए और उस दिमाग में वही बातों को भरिए जो आपके लिए उपयोगी हैं। आज के समय में चूँकि मैंने ये उदाहरण लेकर आप लोगों को इसलिए समझाया है, क्योंकि यदि आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है दुनिया समाज की बातों से या फिर किसी और अन्य ख़्यालों से भरा हुआ है, तो आपको उन सब ख़्यालों को अभी छोड़ देना है, क्योंकि अभी समय है। समय रहते यदि हम मेहनत कर लेंगे, तो हमारी मेहनत सार्थक होने वाली है। उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे बताऊँ, भले ही हमें किसी से कुछ लेना-देना नहीं होता है। चलिए देख लीजिए,
जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता भले ही हम उसमें हाथ ना डालें, लेकिन यदि कहीं उनका छाता लगा हुआ हो, हम चले गए, तो वो हमें भगा-भगा कर हमारे पीछे इतनी दौड़ेंगी कि हमें वहाँ से भागने पर मजबूर कर देंगी। इसलिए अपनी लाइफ में यदि आपको खुश रहना है, तो आप उन लोगों से बिल्कुल ऐसे दूर रखिए, ऐसे किनारा कर लीजिए कि कोई चाहे हमें ताना दे या हमारी शिकायत करे या कुछ भी करे, हमें उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने आप को खुद इतना मजबूत कर लेना है कि हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसी को प्राप्त करने के बाद ही हम किसी की कहेंगे और सुनेंगे। आपको खुद कभी कुछ नहीं कहना है। चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। आशा करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में शाम के 4 बजे जो हमारी क्लासेस लगती हैं। आप यदि चाहें तो मैं आप लोगों को क्लास के माध्यम से जो यहाँ पर अध्यापन कार्य हो रहा है, उसमें आप यदि चाहें तो भाग ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।